गंगनानी से करीब 8 बजे न्यूज 18 की टीम पैदल निकली थी और हम पैदल पैदल अब हरसिल पहुंच गए। बीच का मंजर हमने आपको बताया कि किस तरह से भयावह मंजर है। कई जगह सड़कें वॉश आउट है, कई जगह नदी ने सड़क जो है नदी के अंदर समा चुकी है। हरसिल न्यूज 18 पहुंच चुकी है और यहां से अब हम उस ग्राउंड जीरो पे पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां से पे ये आपदा आई है। यानी कि जो आगे का ये पूरा वो क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि आगे बताया जा रहा था कोई झील बनी थी, भले ही वो झील बाद में वो झील से पानी निकलने लग गया था, लेकिन सामने जो आप देख सकते हैं कि ये हरसिल का, ये पूरी वादियां हरसिल है। ये मेरे पीछे देखिए, ये पूरा जो इलाका ये हरसिल का है। और अब हम हरसिल से आगे बढ़ेंगे ग्राउंड जीरो के लिए, तो आप चलिए बने रहिए हमारे साथ। हरसिल में जब हम पहुंचे तो हमें यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी मिले। सर, किस तरीके से आपने हालात देखे? आप भी पैदल आए हैं? हाँ, पूरा पैदल आया हूँ। आप तो जानते हैं, आप ही के साथ था मैं, और कल पुलिस और प्रशासन ने वहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन छोटी गार्ड से हम लोग सुबह रस्सियों के माध्यम से नीचे उतरे हैं। गार्डर लगा के हमने उसको नदी को पार किया, खतरा था, लेकिन करते करते 32 किलोमीटर करीब आप भी पैदल आए हैं और मैं भी 32 किलोमीटर पैदल आके, मैं आपसे थोड़ा पहले था, तेज़ था, तो धराली जाके वहाँ के लोगों से मिल के अभी आया हूँ। हालात बहुत बद से बदतर हैं। बिहारी मजदूरों की संख्या अभी पता नहीं कितने गायब हैं, लेकिन जो लोगों का अनुमान है कि लगभग नेपाली, बिहारी और लोकल को मिला के 100 से ऊपर का आंकड़ा होगा। लोकल के केवल 9 लोग लापता हैं, जिसमें से एक की बॉडी रिकवर हुई है, 8 की नहीं हुई है, और बिहारी और नेपाली मजदूरों का तो कुछ कहना ही नहीं है। अच्छा हो कि ऊपर सोमवारी जी का वहाँ उस दिन मेला था और वहाँ लोग गए हुए थे गाँव के, इसलिए ज़्यादातर लोगों की जान बच सकी है, लेकिन जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के 37 से ज़्यादा होटल और जो होम स्टेज हैं वो बिल्कुल गायब हो गए हैं। लेकिन सर, सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है अब रोड की भी है। यहाँ पे लोग तो फंसे ही हैं। लोगों को राहत तभी मिल पाएगी जब गाड़ियाँ चलने लगेगी, उन्हें सामग्री पहुँचेगी। देखिए, आप न्यूज़ 18 से हैं और आपको पता है, आप भी मेरे साथ साथ पीछे पीछे थे, तो जिस तरीके से रोड कहीं 200 मीटर कहीं 150 मीटर और ऐसे कटी है जहाँ ऊपर रॉक्स है और नीचे नदी है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको समय लगेगा और 8 से 10 दिन कम से कम लगेंगे रोड को वैकल्पिक रूप में तैयार करने की। पक्की रोड की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आवाजाही जिससे थोड़ा बहुत चल सके, उसमें अभी मुझे लगता है 10 से 12 दिन लगेंगे। क्या सरकार से आप जाके बातचीत करेंगे? मैं निश्चित ही मैं गवर्नर से मिलकर सारे हालात बयान करूँगा और जो कमी आ रही, जब करण मेहरा और आप जैसे लोग, हम लोग अनट्रेंड लोग हैं, हम लोग वहाँ से उतनी भयानक परिस्थिति में आ सकते हैं, तो वहाँ के लोकल लोगों को यहाँ आने की इजाज़त देनी चाहिए थी। कई बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी है। आप मेरे पीछे ठीक ये जो मलबा देख सकते हैं, ये करीब 50 फीट ऊपर का ये मलबा है, क्योंकि नदी काफ़ी नीचे हुआ करती थी। खीर गंगा में जब ऊपर से जब बादल फटा और बादल फटने के बाद का ये पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। धराली पूर्ण रूप से तबाह हो चुका है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से तबाह ये पूरा बाजार हो गया है। कभी ये बाजार सबसे खूबसूरत एक इलाका हुआ करता था। यहाँ पे मैं इस बाजार की एक और सबसे खूबसूरत बात आपको बता दूं, क्योंकि गंगोत्री हाईवे पर सबसे अहम पड़ाव ये हुआ करता था। यहाँ पे कई होटल्स, कई ढाबे, खाने पीने रहने के हुआ करते थे और यात्रा के सीजन में यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती थी। लेकिन एक मंजर और सब तबाह। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं किस तरीके से तबाही के ये मंजर की ये तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 यहाँ पहुँच चुका है सबसे पहले। आप देख सकते हैं कि अभी कुछ एनडीआरएफ के लोग दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर के ये ड्रेस एनडीआरएफ के लोग हैं, कुछ आर्मी के लोग हैं, ये अब सर्च कर रहे हैं उन मिसिंग लोगों को जो मिसिंग हैं, और अब उनको ये सर्च कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ लोग जो जिनको बताया जा रहा है कि लोग काफ़ी यहाँ मिसिंग हुए हैं, तो अब उन लोगों को उन मिसिंगों को ढूंढने की भी अब तलाश यहाँ पे शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं ये धराली का एक खूबसूरत इलाका हुआ करता था। और जो ये खीर गंगा आप देख रहे हैं, जहाँ से ये आपदा आई, यानी जहाँ ये तबाही का मंजर हुआ, जहाँ बादल फटा, वो इलाका सेब का बहुत ही बड़ा एक बगान हुआ करता था। वहाँ सेब के काफ़ी बगान हुआ करते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि तबाही के मंजर में सब तबाह। धराली गांव के लोग, गांव तो बचा है, लेकिन धराली का एक जो बाजार का हुआ करता था, खीर
गंगा के मलबे में सब समा गया। यहाँ पे एक भाई साहब आप ऊपर आ रहे हैं। सर आप कहाँ से हैं? अच्छा, मुखवास के यहाँ। जी जी। तो अभी आप यहाँ नीचे से क्या है? मैं अभी गंगोत्री गया था थोड़ी देखभाल में अपने। अच्छा। लेकिन ये नज़ारा हमने सारा अपने आंखों से देखा है। 5 तारीख को 1:22 पे सबसे पहले वाला जो आया है, अच्छा। वो 1:22 पे पहुंचा है। हाँ। और उसी समय जो कैजुअल्टी हुई, हमारे कुछ बच्चे दराले के गए हैं। हाँ। वही उसी वाले में गए। मनी संभलने का इसने हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है। बिल्कुल। हम लोग सिट्टी मारते रहे, आवाज देते रहे, लेकिन कोई भी, क्योंकि आज तक जब क्षीर गंगा का वो आता था तो सीधे आता था। लेकिन इस समय जो है ऊपर से जो भगवान शमेश्वर देवता का मंदिर है धराली में, वहाँ से थोड़ा किनारा लग करके पूरे मार्केट में फैल गया, इसलिए ज्यादा कैजुअलिटी हुई है। लेकिन सर एक चीज और भी बताई जा रही है, यहाँ पे कुछ मेला था इसलिए लोग। हाँ, हमारा जो शारदुदू मेला होता है, 4 तारीख को रात को होता है। और दिन में 5 तारीख को होता है। मेला शुरू नहीं हुआ था। अच्छा। जो पूजा चल रही थी, इसको जो हम दियो पूजा बोलते हैं, देव पूजा बोलते हैं, वो चल रही थी। मेरे भतीजा सुधांशु सेमाल और दूसरे भतीजे का लड़का गोकुल सेमाल, ये लोग पूजा में, हम ही लगाते हैं वहाँ। ये लोग पूजा में गए थे, भगवान ने इनको भी बचा दिया और काफी लोगों को बचा दिया। इससे देव पूजा की वजह से सारे लोग बच गए हैं, काफी लोग बचे हैं, वरना और भी मंजर का बहुत ज्यादा हो जाते, तब तो 100 से ऊपर जाती कैजुअलिटी का। बाकी भाई जी लोकल तो अभी 8-10 बता रहे, बिहारी ज्यादा है और नेपाली ज्यादा है। यहाँ मजदूर काफी काम करते थे। मजदूर काफी। चलिए, शुक्रिया भाई साहब। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस दिन एक चीज ये माना जा रहा है कि पूजा थी इस इलाके में। उस पूजा के चलते काफी लोगों की जान इसलिए बची कि क्योंकि बाजार के जो स्थानीय लोग थे वो पूजा में ऊपर अपने इष्ट देवता जो हैं यहाँ पे, उनकी पूजा के लिए वहां से चले गए थे। दिन में वो पूजा थी तो इसलिए सभी लोग वहां चले गए थे, जिस कारण जो हादसा हुआ, जो हादसा का मंजर आया, उस मंजर में ज्यादा जिंदगियां नहीं गई है। कई बाधाओं को पार करने के बाद आखिरकार न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई है। यह धराली का वो इलाका है जो पूरा तबाह हो चुका है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं कि खीर गंगा से जो तबाही का मंजर आया, उसके ये वो तस्वीरें हैं जिसने अपने साथ कई यहाँ पे जो होटल, ढाबे, कई घर यहाँ पे अपने साथ समा लेके गई है। आप देख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये जो धराली का इलाका है ये सबसे अहम इलाका इसलिए भी था क्योंकि यहाँ पे गंगोत्री जाने का एक अहम पड़ाव हुआ करता था। यहाँ पे अब देखिए कि जो एक बसाहट हुआ करती थी वो अब वीराने में यहाँ पे तब्दील हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीम भले ही यहाँ दिख रही है, आप सामने देख सकते हैं, एनडीआरएफ की भी टीम यहाँ पे है और आर्मी की भी यहाँ टीम है। वो जो इस टाइम फिलहाल रेस्क्यू का यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है। आप ये मंजर देख सकते हैं कि कितना भयानक मंजर रहा होगा। भले ही उस दिन जो मोबाइल द्वारा जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों को ये तस्वीर कहीं ना कहीं देख के एक डरावना एक वो दिखाती है। एनडीआरएफ के भी लोग हैं। सर आप लोग क्या कुछ यहाँ पे कर रहे हैं? सर आप लोगों से बातचीत। अच्छा, चलिए, एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे लगातार, आप देखिए वो उस मलबे के अंदर उन मिसिंग पर्सनों को अब तलाश रही है जिनकी उम्मीदें शायद अब न हो, पर क्या कुछ हो सकता है उसको देखते हुए भी लगातार यहाँ पे सर्च अभियान यहाँ पे जोरों से चल रहा है। यहाँ पे अभी फिलहाल एनडीआरएफ की और सेना की टीमें यहाँ पे दिख रही है। आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं एक मोबाइल टावर है। ये मोबाइल टावर है जो कभी यहाँ पे पूरे इस इलाके को के जो लोगों को यहाँ पे उनके कनेक्टिविटी देता था, लेकिन आज वो भी धराशायी हो चुका है। कुछ गिने चुने यहाँ पे होटल, ढाबे बचे हैं, गिने चुने ही कहूँगा क्योंकि ये पूरा बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, लेकिन आज तबाही का ये मंजर आप देख सकते हैं। जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये कम से कम 40 फीट मलबा है। आप ये लगा लीजिए कि अगर यहाँ से मैं थोड़ा अगर लेफ्ट और राइट जाता हूँ तो भले ही यहाँ पे एक रास्ता बारीक बारीक बना है। आप ये देखिए दलदल, अभी भी यहाँ दलदल है। छाता से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पे छाता रखा तो सीधे अंदर घुस रहा है। ये पूरा दलदली इलाका है। अभी भी यहाँ पे भी ये पूरा जो मिट्टी, आप मलबा, ये बॉर्डर दिख रहा है, ये पूरा दलदल है। आपको ठीक सामने मैं अपने कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा उस सामने एक घर दिखाएं। वो घर वहाँ पे नहीं था, बताया जा रहा है कि वो घर कहीं इधर इसी इलाके में था बीच में, लेकिन जब
ऊपर से जो आपदा आई, उस आपदा के मंजर में ये घर बह के वहां तक पहुंच गया। यहाँ पर करीब करीब 40 से 50 जो होटल ढाबे हुआ करते थे वो आज इस आपदा के नीचे दबे पड़े हैं। बीआरओ की टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी ये यहाँ पे मौजूद है। ये हर उस पत्थर को टटोल रही है जिससे कहीं ना कहीं एक जिंदगी की आस होती है। अभी भी उम्मीदें की जा रही कि जो मिसिंग हैं उनको तलाशा जा रहा है, उनकी ढूंढ खोज हो रही है कि कहीं किसी पत्थर के आड़ में कोई जिंदगी कहीं बची हो, तो उसकी लगातार रेस्क्यू अभियान जोरों पर चल रहा है। आपदा का मंजर कितना खौफनाक है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक घर जो कि करीब 2 मंजिला बताया जा रहा है और पूरा दब चुका है। आप देख सकते हैं कि अंदर की, अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगी तो वो थोड़ा आगे का आपको अंदर का नज़ारा दिखाएं। अभी भी वहाँ बेड पड़े हैं, तकिया कुशन वगैरह सब पड़े हैं। किसी का घर हो सकता है ये, लेकिन पूरा मलबा घर के अंदर है। और अभी मैं आपको, अब हम दरहाली जो गांव है, गांव के अंदर हम पहुंच गए हैं। यहाँ के लोगों से, उनसे बातचीत करेंगे किस हालात में उन्होंने वो खौफनाक मंजर देखा और उन लोगों के दुख दर्द का एक साथी बनने हम यहाँ आए हैं, जो कि उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएगी। उस सरकार, उस प्रशासन तक हम उनकी आवाज़ बनने के लिए पहुँचे हैं। तो अभी मैं धराली गांव में पहुँच चुका हूँ। कुछ लोग तो दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये पूरा गांव बिल्कुल सन्नाटे की तरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा था, तो न्यूज़ 18 यहाँ पे पहुँच चुका है। इन लोगों से बातचीत करूँगा मैं, और इनके जो दुख दर्द है वो उस, भाई साहब आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप लोग अगर थोड़ा आए ऊपर हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा मंदिर में सभी लोग हैं। ये इन्हीं की पूजा के लिए गांव ऊपर गया था, सब मंदिर में है, तो इन्हीं की पूजा के लिए गांव ऊपर गया था। मतलब कह रहे थे उस दिन कोई दिन में पूजा थी, काफी लोग। अच्छा, हरदूद मेला। हाँ, आप थोड़ा नीचे आ जाए, आपसे ही बात कर लेते हैं। आप लोगों ने बड़ा खौफनाक मंजर देखा है, आप ही आ जाइए। क्या नाम है आपका? चाहत सिद्धवान। चाहत जी, ये खौफनाक मंजर में आप लोगों ने देखा है। हाँ जी, काफी खौफनाक था, क्योंकि बहुत तस्वीरें जो डरावने। देखी हमने। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे उस मंजर को देखते हैं? क्या कहेंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगा। हमें तो लगा हम बचेंगे नहीं, खुद बचेंगे नहीं। ऐसा तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। पूरा गांव तबाह हो गया, कोई घर के बच्चे नहीं बचे, उधर साइड के लोग नहीं, लेबर थे वो नहीं बचे, और बहुत सारी, हमने सोचा नहीं कि ऐसा कुछ होगा हमारे साथ। दरहाली की बहुत खूबसूरत बाजार हुआ करता था यहाँ। बहुत बहुत सुंदर बाजार क्योंकि मैं हुआ। पहले भी 2-3 बार आए, तो मैं कई बार यहाँ रुका भी हूँ। यहाँ बड़े बड़े अच्छे गेस्ट हाउस हुआ करते बहुत थे, बड़ा बढ़िया। सुंदर था ये। हाँ जी, बहुत बढ़िया था यहाँ। लेकिन क्या कभी आप लोगों को लगा कभी ऊपर से इस तरीके की घटना कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। छोटी मोटी बाढ़ें तो आती रहती वो थी, तो आती। हाँ, पर ऐसा आएगा हमने सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा कुछ होगा यहाँ। अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, क्या उसके बाद प्रशासन आप लोगों के पास आया या आप लोगों की मदद के लिए आ रखा था, हाँ, आ रहे हैं प्रशासन? हाँ जी, आ रहे हैं बराबर। आपसे आप लोगों से बातचीत हाँ करें? जी, हम तो गंगोत्री में थे। उसी दिन हम पहले पहाड़ में चढ़ गए थे। अच्छा, उसके बाद हमें शाम को गंगोत्री ले जाया गया। अच्छा। आश्रम में रहे हम फिर। अच्छा, वहीं आप लोग आश्रम में हाँ उनको जी। सुरक्षित। हाँ जी, अच्छा, उस दिन कोई मेला था यहाँ दिन में? हाँ, हरदूद मेला होता है यहाँ। हरदूद। रात को होता है और दिन में होता है। रात वाला तो हो गया था, हाँ। फिर दिन में होना था। ये 1:30 बजे करीब न आया है, ये हादसा हुआ हमारे साथ। मेला होता है 3-4 बजे होता है। ओके। उस टाइम यहाँ कोई आया नहीं था। कुछ लोग दुकान में थे, कुछ लोग गांव में। यहाँ पूजा चल रही थी, यहाँ पूजा खत्म होके उसके बाद, पूजा जैसी खत्म हुई उसके बाद ही ये सब हुआ। अच्छा, हाँ जी, यानी कि आप देख सकते हैं, आप लोगों से बातचीत करूंगा। आप भी यहीं गांव से? अच्छा, सभी गांव के लोग ऊपर हैं। काफी नुकसान आपके गांव के हुआ है क्या? गांव में भी यहाँ भी कुछ तबाही, यहाँ भी कुछ घर वर बहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के साथ ही
इसलिए हम वही चाह रहे कि जो मीडिया खबर लो सच्चाई की फैलाए। इसीलिए हम पैदल आए हैं आप भटवाड़ी से। आप ये लगा लीजिए मैं भटवाड़ी से न्यूज़ 18 पैदल आया है, बिल्कुल 32 किलोमीटर पैदल हो गया मैं। जिस दिन बाढ़ आ रही थी ना, उस टाइम मेरे को कॉल आई थी, व्हाट्सएप कॉल लाइव। वो बोल रहे न्यूज़ 18 इंडिया से अभय नाम से कुछ बोल रहे थे। अच्छा साथ लाइव जुड़ा था मैं व्हाट्सएप पे। अच्छा ये आप देखिए, ये यहाँ पे भी गांव घर रहे होंगे। ये क्या, ये पूरा गाँव था सर, इसलिए बोला ना साइड पे आ गया। अच्छा ये गांव के लोग, आप लोग यहाँ पे हैं, तो ये क्या यहाँ पे क्या घर वर हुआ करते थे? जी सर, जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो पूरा एरिया था ये पूरा गांव था। ये धराली का पूरा गांव था, और ये मकान कम से कम जो मलबा दिख रहा ना आपको, वहाँ तक ये मकान हुआ करते थे। और पूरा नीचे तक फैला हुआ था, और जितने भी वो आप आदमी देख रहे होंगे वहाँ चल रहे वगैरह के, वो पूरा मार्केट था सर। ये जो मकान थे कम से कम यहाँ नहीं तो मान लो कि 150 से 200 लोग जो है बिल्कुल बेघर भी हो चुके हैं। और काफ़ी स्थिति ऐसी हो रखी कि यहाँ पे मतलब लोग बेबस हो चुके हैं, मजबूर है लोग। अब अपनी आवाज़ हम चाह रहे कि कोई और पहुँचाए, नहीं हम लेकिन पहुँचा नहीं पा रहे, तो इसलिए हम लोग खुद मजबूर हो चुके हैं। हम आज गंगनानी से पैदल आए हैं। गंगनानी से हम पैदल इसलिए यहाँ तक पहुँचे हैं कि आप लोगों से बातचीत करने के लिए। चलिए गांव के ये कुछ लोग इधर हैं, गांव वालों से ही बातचीत करने पहुँचते हैं। धराली के मैं ठीक उसी मंदिर में पहुंच चुका हूं जिस मंदिर ने सैकड़ों की जान बचाई। ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि उस दिन एक पूजा थी, दिन की पूजा थी। गांव के लोग ऊपर थे पूजा के लिए, जिस समय आपदा आई। यहाँ पे कुछ लोग हैं ग्रामीण, उनसे ही बात करते हैं। सर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं? आप लोग जरा बताएंगे क्या कुछ आप लोगों ने मंजर देखा, क्या देखा? सर्वप्रथम मैं तो कहता हूं कि जो 5 अगस्त का जो दिन था, और जो हमारे जो ग्राम सभा का ये यहाँ पे समेश्वर देवता का यहाँ पे चौक है, यहाँ पे मेला था 4 और 5 अगस्त को, हर साल होता है। तो 5 तारीख को जब बारिश हो रही थी तो दिन का जो है 1:30 बजे का टाइम था, 1:30 पे सभी लोग लंच पे, कोई घर गए थे, कोई रिश्तेदारी में अपने घर गए थे, कुछ मार्केट में थे, कुछ लोग आ रहे थे। अगर ये मंजर 1:30 बजे का जो था वो मतलब अविश्वास नहीं वाला था, हमें विश्वास नहीं हुआ कि इतना भयंकर मंजर आया। पार गांव से सिटी बजी तो यहाँ पे इतना बड़ा तूफान आया, इतना बड़ा मंजर आया कि मतलब सेकंड में लोगों को बचने का टाइम नहीं मिला। वो वीडियोस में दिख रहा था, इतना फास्ट स्पीड में आया, पूरा यहाँ पे मार्केट तबाह हो गया। यहाँ पे हमारे स्थानीय लोग 8-10 लोग यहाँ पे दब गए, उनके परिवार दब गए, बच्चे दब गए। और यहाँ पे जो लेबर थे, जो हमारे साथ काम करते, मिस्त्री थे, पोर्टर्स थे, वो दब गए। यहाँ पे 50-60 लोग दब गए यहाँ पे। तो मतलब हमारे आंखों ऐसे मंजर आया कि हम देख नहीं सकते, और हमारा गांव पूरा तबाह हो गया। जो हम लोगों को यहाँ पे आज सब लोग आप देख रहे हैं, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सारे बच्चे बैठे हैं। यहाँ पे सब लोग 4 दिन से यही चर्चा कर रहे हैं कि किसी को खाना नहीं मिला, किसी को कुछ व्यवस्था नहीं मिली। अभी यहाँ लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, सारे लाइन टूट गई है। ठीक है, रोड भी टूट गया, हम मानते हैं, पुल भी टूट गया। यहाँ पे आने में दिक्कत है, SDRF लगे, सारे लगे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे। हमें एक बॉडी हमें जब मिले थे, स्थानीय लोगों ने ही ढूंढा उसको, एक बॉडी मिली हमें, उसका भी हम अंतिम संस्कार किया। और यहाँ पे जो लोग यहाँ पे जो है सब त्रासदी से जो है यहाँ पे परेशान है। तो हमारी सरकार से ये मांग है, इनको जल्दी से जल्दी इनको पुनर्वास मिले, इनको यहाँ से माइग्रेट कर। यहाँ पे अभी लोग जो यहाँ पे है उनको जो खतरे के जद में है। हम लोगों को जो यहाँ पे हम लोग डर के रह रहे हैं। अभी हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग कहीं पे एक साथ रहें। और जो यहाँ पे जो भी सरकार हमें खाने की व्यवस्था दे रही है, उनके पास अपने खाने के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। हम लोग जो मिल रहा है, हम लोग गाँव से इकट्ठा करके यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे गुफाओं में रह रहे लोग, अभी यहाँ घर नहीं किसी का, गुफाओं में, इन घर के नीचे सारे पानी भरे हुए हैं, इन घर के नीचे से मलबा निकल रहा बाहर। तो हम लोग यही कहते हैं सरकार से कि जल्दी से जल्दी। मैं भी आज गंगनानी से पैदल आया हूँ जी। कई जगह रोड, हमने सुना आप पैदल आ रहे हैं, कई जगह रोड टूटी थी। आप कम से कम 4 से 5 जगह रोड आज भी पूरा वॉश आउट है, बहुत टफ वाला इलाका बन रहा है। रोड तो लंबे समय खुलेगी, लेकिन अगर हम बात करें, अगर एकदम से राहत की बात, सरकार क्या, प्रशासन आपके यहाँ पहुंचा, आप लोगों को राहत मिली, क्या कुछ रह रहा है? अभी बोलो। सरकार की तरफ से हमें आज 5 दिन हो गया आपदा, एक कैंडल तक नहीं मिली है। सरकार के आज मुख्यमंत्री जी आए थे, परसों हवाई दौरा किया। यहाँ के जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक पल्ले पार से आता है, वापस जाता है। जनता के बीच का पीड़ा नहीं समझते, क्या पीड़ा है लोगों की। आज
तो हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पे आपदा आई, बहुत बड़ी आपदा आई, ये कोई छोटी आपदा नहीं है सर। नहीं बहुत बड़ी। कितने लोग दबे हैं यहाँ पे, सैकड़ों लोग दबे हैं। हमारे घर चले गए, होटल चले गए, गाड़ी बंगले बगीचे सारे नष्ट तबाह हो गए सारे। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी यहाँ पे आज तक एक कैंडल तक नहीं, एक नमक का पैकेट नहीं मिला। हम लोग कितने, मैं बहुत धन्यवाद करूंगा न्यूज 18 का, आप लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, आप लोग अच्छा मैसेज दीजिएगा और सही चीज दिखाएंगे। आपकी बातों को ही हम देखने के लिए हम इतना जो पैदल आए हैं, गंगनानी से हम पैदल आए हैं, हम कहीं हेलीकॉप्टर या उसके दौरे पे नहीं आए हैं, पैदल इसलिए आए हैं कि आप लोगों की जो बात है पूरी मीडिया पे जो सरकार ने बैन लगा रखा है। हम तो पैदल आए ना। नहीं, आप पैदल आए ना, आप पैदल आए। आप घर से लाएगा ना? नहीं, एक एक अधिकारी को जो है एक एक हेली दिया जा रहा है, तो मीडिया को क्या हेली नहीं दे सकते हैं लोग? नहीं कोई बात नहीं, हम तो आपके पास आ गए, बात उसकी नहीं, हम आपके पास आ गए। मीडिया जो है सरकार का चौथा स्तंभ है। इस चीज लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हम तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सरकार के लिए यहाँ पे आए। सरकार चाहती है कि हमारी नाकामी छिपे, और या आज तक हम सुबह हमें जिलाधिकारी से यही बात हुई, यहाँ तक 4-5 दिन हो गए ना, एक कैंडल तक नहीं मिली। आज ये महिला बैठी हमारी, इनसे पूछिए ये कैसे रहेंगे रात को, ना लाइट है ना पानी है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो अभी आपके पास यहाँ पे लाइट पानी तो पूरा ही हम देख रहे हैं, पूरा वॉश आउट हो रहे, तो वो तो लाइट आने में तो टाइम लगा क्योंकि पूरी सड़कें और पूरा खंबे उम्बे सब उड़े थे। लेकिन आप लोगों के पास सबसे बड़ी बात है खाने पीने की, अगर हम बात करें किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? सब लोग एक दूसरे अपने गांव से अपने इकट्ठे कर रहे हैं लोग। हमें गवर्नमेंट से कोई उपलब्ध तो है नहीं है कुछ भी। ये कि आपने गंगोत्री थे, आश्रम में रहे, आज ही आए, अभी आए, सारे लोग इकट्ठे बना रहे हैं खाना। अच्छा। हाँ, ये देख लीजिए। अच्छा, ये सामूहिक सभी लोग भोजन बना रहे हैं। जो जितने लोग यहाँ हैं, ये आज हमारी गंगोत्री से आए हैं आज। कि हमारा जो ये गांव है ये पुनर्विस्थापित होना चाहिए। हमें साल भर 2 साल तक जो भी लगेगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अतिशीघ्र हमारी पुनर्वास की व्यवस्था करें। हम तब तक चाहे हम मर जाएंगे, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये जो थोड़ा बहुत राहत सामग्री है हम केवल अपना उसके लिए भोजन के लिए वो कर रहे हैं, बाकी हमें ज्यादा आवश्यकता कुछ नहीं है। आप क्योंकि सही बात है कि धराली जो ये गांव था ये पूरा तबाह हो चुका है और इस तरफ तो पूरा तबाह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं सामूहिक तौर पे यहाँ पे भोजन की व्यवस्थाएं रात के लिए कर रही हैं, क्योंकि अभी इन लोगों के पास ना रहने के लिए घर है, ना खाना बनाने के लिए कोई जगह। फिलहाल जो एक दो चार जो घर ऊपर की तरफ बचे हैं वहीं शायद आप लोग उन्हीं में वो कर रहे हैं। अच्छा, अब राशन आ गया है। गलत बात। अच्छा, अभी एक भाई साहब आए मेरे पास, इनका ये कहना है कि उनके पास अभी आज राशन आ गया। अभी जो है प्रशासन जो है राशन यहाँ पर भिजवाया है। चलिए, आज तक जो है अपने उसमें आज तक मतलब अपने घरों से मतलब जो मांग के जो भी क्या होगा वो खाया है लोगों ने। अच्छा, अभी जो है उन्होंने राशन भेजा। अच्छा, चलिए, प्रशासन ने एक अच्छा कदम उठाया है। मैं ये कह सकता हूँ कि इन लोगों के लिए यहाँ पे राशन की व्यवस्था कर दी है। उम्मीद ये करूंगा कि इन लोगों के रहने की भी व्यवस्था यहाँ पे ये लोग जो मांग कर रहे हैं कि उनका यहाँ से इन लोगों को यहाँ से क्योंकि अभी भी गाँव खतरे में है। कई जो पीछे का जो इलाका है वो टूट दरक रहा है, वहाँ अभी भी दलदल बना है। इसलिए इन लोगों का क्या कहना है कि अब वो यहाँ से विस्थापन चाहते हैं। आपसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि महिलाएं और घर दोनों का एक नाता होता है। आज वो नाता टूटता हुआ दिख रहा है। क्या कहें? सर, तो हम सरकार से यही विनती करते हैं, जो आज तक हमें आज हमारा 5वां दिन है आपदा से, तो हमें इससे पहले जो हमें जो सेवाएं मिली, जो आईटीबी के बल सेना के जवान वहाँ से कोपांग से और एसएसबी के जवान, उन्होंने आज तक उन्होंने पूरी सेवा दी, हमें स्वास्थ्य सेवाएं दी। यहाँ से मतलब हमको वहाँ तक कोपांग तक या गंगोत्री तक सारी महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को सब अपने उसके माध्यम से पूरी व्यवस्था की, बहुत अच्छी सेवाएं दी। और फिर आज जो हम मतलब तो हमने कहा इतने दिन हम बाहर नहीं रह सकते, या हम आश्रम में भी जो गंगोत्री में जो आश्रम है वहाँ भी हम लोग रहे, सभी लोग अच्छे ढंग से रहे, अच्छे मतलब सुरक्षित रहे। तो फिर हम ये चाहते हैं कि कब तक हम रहे। हाँ, मतलब ना कब तक हमें ये मतलब आईटीबी द्वारा हम अपने गांव में आएंगे, तब जाके जब गांव के बीच हम पीड़ित रहेंगे तो सरकार शायद हम पे नज़र रहेगी, पीड़ित लोगों पे। तो हम जो हम पीड़ित लोग हैं तो सरकार तक हम ये कहना चाहते हैं
कि जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आते रहें, सुनवाई करते रहें। और ये जो अब गांव का हालत तो मतलब पूरा विश्व स्तर तक जा रखा, क्योंकि अभी भी सबके आंख नजरों के सामने है ये। तो हम ये चाहते हैं जितना हमारा ये पीड़ित परिवार है हो सके कहीं पे जल्दी से जल्दी हमें विस्थापित करे। और फिर मतलब जो हमें जो विस्थापन की यहाँ पे आप जरूरत, हाँ यहाँ पे बहुत सख्त जरूरत है। और विस्थापन ऐसी जगह हो मतलब हमें उसके साथ साथ बात, वो तो शिक्षा के उसकी बात की बात है फिलहाल जैसे अपने, क्योंकि यहाँ अभी भी खतरा है। हाँ हाँ। और जो आपदा 13 में भी आई वो लगभग मतलब इतना तो हादसा तो नहीं हुआ था ना, पर फिर भी मतलब खतरे का आशंका थी, तो ऐसा दोबारा ना हो। बिल्कुल आपसे ही बात कर लूंगा। इस तरह की आपदा शायद नहीं देखी होगी आप लोग, क्योंकि आप पहली बार देखी क्योंकि कभी ऐसा माहौल जी 2013 में आई सर, इतनी नहीं आई। ऐसा माहौल हाँ इस बार तो बहुत ज्यादा आई सर। गांव के काफी लोग बिछड़ भी गए। ऐसा कोई है जो सारे गांव वाले इस टाइम ऐसे कि मेला का टाइम था सर, सब सारे बच्चे आ रहे थे, हम भी यहीं थे। देवता के समेश्वर देवता की पूजा हो रही थी सर, हम सारे लोग यहीं थे। हमने खाना भी नहीं खाया सर, खाना खुना हमारा बन रखा था, सब यहीं पे थे। 1 बजे करीब आए शायद, 1-1 बजे लगभग। हमने खाना खुना कुछ नहीं खाया सर, बना रखा था। बारिश बहुत ज्यादा, मतलब छोटे छोटे बच्चे थे हमारे सारे थे। हम आई बाढ़, हम यहीं से सर जैसे उसका कहर था ना, मतलब जो जैसे गांव वाले मुखबा के से वहाँ से जब पता चला कितना सीटियां हल्ला हो रहा है, बहुत काफी बचाव हुआ उससे ना, तो बहुत काफी बचाव हुआ उससे कि लोग फिर मतलब मिसिंग तो जो हुए गांव के 6-7 लोग, पर मतलब उस हिसाब कम, मतलब जिस हिसाब इसका हादसा था तो उस हिसाब से कम हुआ वो नुकसान। ये भी कह सकते परमात्मा की कृपा अच्छी रही कि उस दिन मंदिर में उस दिन पूजा थी, पूजा में लोग सब ऊपर थे। अगर सपोज रात को ये घटना होती तो बहुत कुछ देखने को मिल सकता। बिल्कुल दीदी जी, आप लोगों से ही मैं बातचीत करूंगा, आप भी इसी गांव से हैं। आप ही बता दीजिए, कोई नहीं आप बैठिए, आप भी गांव से हैं। हालात आंखों को नम कर देते हैं हालात। और सबसे ज्यादा महिलाओं को जो दिक्कत होती है कि अपने घर सर, वो तो हम बेघर हो रखे बिल्कुल। अभी और क्या हम ये चाहते सरकार से ये है कि बस हमें कहीं भी सुरक्षित जगह पे, बस हमें ये चाहते विस्थापित करें हमें। क्योंकि पहले भी हम गंगोत्री जब आते थे, धराली के खूबसूरत इलाका हुआ करता था। मैं भी यहाँ पे 2 या 3 बार मैं भी यहाँ रुका हूँ धराली में, लेकिन एक नजर लग गई जैसे ना हमारे उस पे धराली, क्योंकि ये ऐसा धार्मिक क्षेत्र भी था, पर्यटक के दृष्टि से भी एक अच्छा वो था गांव, और उसमें बहुत अच्छा मतलब एक नजर लग गई एक उसकी ना हमारी उस पे। ये मंदिर उन्हीं देवता समेश्वर देवता, जो हमारा कल्प केदार था वो भी अब हाँ जैसे दफन हो गया जैसे ना। सोमेश्वर का ये मंदिर है जिसकी पूजा उस दिन चल रही थी, और उस पूजा के चलते काफी लोग एकत्रित, मेले का एक दौर था, लोग कुछ ऊपर पहाड़ों पे थे, वहाँ पर कुछ मेला हुआ, कुछ ऐसा होता है या वहाँ रहते थे? अच्छा यहाँ पे रहते हैं, अच्छा यहाँ रहते हैं, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे थे, इसलिए लोग भाग पाए, बच पाए। जब सामने से आवाज़ें आई तो उसके बाद जब लोग यहाँ से भागे तो वो भागते हुए विजुअल भी हमने आपको दिखाए थे। लेकिन एक और चीज़ आपको बताऊँगा, कल्प महादेव की बात आपने की, कल्प केदार। हाँ, ये बताया जाता कि केदारनाथ शिव मंदिर जो वहाँ था, ऐसा ही मंदिर यहाँ पे था, और शिव भगवान यहीं से केदारनाथ पहुँचे थे, ये एक मान्यता है। तो क्या है अब मंदिर कैसा था, क्या रहा? अब तो मंदिर पूरा हो गया। अब तो सर जब मंदिर ही नहीं रहा तो उसके साथ पूरी शोभा, गांव की शोभा, पूरी शोभा चले गई उस मंदिर के साथ। और जब भगवान ही नहीं रहे स्वयं, तो मतलब उनके पीछे सारा गांव तहस नहस हो गया। हमारी जिंदगी भी, यहाँ की जो पीड़ित जनता है सारी तहस नहस, पूरे यहाँ तक कि हम कुछ नहीं बचा पाए। डॉक्यूमेंट से तो यहाँ पे आधे से ज्यादा बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, कॉलेज वाले, कुछ जो वाले, मतलब कहीं ना डॉक्यूमेंट से रह जाते, कुछ नहीं बचा पाए, कुछ नहीं। बारिश के चक्कर से पूरा अंधकार हो गया सर, हमने कुछ नहीं बचा सका घर से। तो स्कूल यहाँ स्कूल कहाँ पे थी? यहाँ जी स्कूल तो बच गया था, स्कूल बचा है। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो मंदिर है, इस मंदिर की उस दिन यहाँ पूजा चल रही थी। बड़ा अच्छा खासा मेला होता है, हर साल मेला होता है। उस मेले में यहाँ पे लोग आए थे, और उसके बाद जब सामने मुखवा गांव, आप मेरे ठीक सामने देख सकते हैं, क्योंकि जो पहले जो तस्वीरें आई थी वो मुखवा गांव के कुछ लोगों ने बनाई थी, जो ऊपर से जब आपदा का एक मंजर ऊपर से जब नीचे आ रहा था ये खीर गंगा से, और उस मंजर को
कैप्चर जब उन लोगों ने मुखवा के लोगों ने किया, और वहाँ से हल्ला सीटी और तालियां जब वहाँ से हल्ला किया गया तो यहाँ के लोग तब संभले और ये लोग फिर ऊपर को भागे, जिससे कि काफ़ी जो मिसिंग और जो इस तरह के हालात देखने को मिले थे, इसलिए जो आंकड़ा है वो बहुत सीमित हुआ। अपने सहयोगी जगदीश उप्रेती के साथ मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी।